अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ हमारे रिश्ते तबाह करता है बल्कि माशरे में नफरत और दूरियां भी पैदा करता है। एग्रेशन, इसका मतलब होता है दोस्तों जारहियत, गुस्सा भरा रवैया। एग्रेशन मतलब एक ऐसा रवैया जिसमें कोई शख्स दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से बात या अमल करता है। ये गुस्से, जलन, खौफ या जहनी दबाव की वजह से होता है। Aggression is a strong and sometimes violent behavior that is meant to hurt or dominate others. Aggression कहते हैं जारियत को, यानी गुस्सा भरा रवैया। ये एक नाउन है। इस मतलब है या होता है, ये एक वर्ब है। स्ट्रॉन्ग मतलब एक मजबूत। स्ट्रॉन्ग दोस्तों एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सख्त, मजबूत, ताकतवर। एंड और ये कंजक्शन है। समटाइम्स कभी कभार, बाज औकात, एक एडवर्ब है। वायलेंट कहते हैं दोस्तों पुरतशद्दुद, तशद्दुद अमीज, ये एक एडजेक्टिव है। बिहेवियर मतलब रवैया, बर्ताव, ये एक नाउन है। दैट जो या जिसका, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इज मेंट यानी मतलब होता है या इरादा किया गया मतलब होता है। इसका मतलब आप इस तरह ले सकते हैं। ये एक वर्ब फ्रेज है पैसिव में। टू हर्ट मतलब नुकसान पहुंचाना, दुख देना, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। डोमिनेट, इसका मतलब होता है दोस्तों गलबा हासिल करना या काबू पाना जिसे कहते हैं, ये एक वर्ब है। अदर्स यानी दूसरों पर, ये एक प्रोनाउन है। Aggression is a strong and sometimes violent behavior that is meant to hurt or dominate others. जारहियत एक ताकतवर और कभी कभार पुरतशद्दुद रवैया होता है जिसका मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना या उन पर गलबा हासिल करना होता है। It can be shown through words, actions or even body language. It can be shown मतलब ये देखा जा सकता है, जाहिर हो सकता है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। कैन बी शोन मतलब जाहिर हो सकता है या पेश किया जा सकता है, देखा जा सकता है, कैसे कह सकते हैं आप। कैन एक मॉडल वर्ब है, बी शोन एक पैसिव वर्ब है। थ्रू मतलब के जरिए, ये एक प्रेपोजिशन है। वर्ड मतलब अल्फाज के जरिए, ये एक नाउन प्लूरल है। एक्शन यानी आमाल के जरिए, एक्शन कहते हैं आमाल को, काम को, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। इवन मतलब हत्ता के, यहाँ तक के, एक एडवर्ब है। बॉडी लैंग्वेज यानी जिस्मानी जुबान के जरिए, जिस्म के इशारों के जरिए आप कह सकते हैं, एक नाउन फ्रेज है। इट कैन बी शोन थ्रू वर्ड, एक्शंस और इवन बॉडी लैंग्वेज। ये अल्फाज, आमाल या हत्ता के जिस्मानी जुबान के जरिए भी जाहिर हो सकता है। पीपल में बिकम अग्रेसिव ड्यू टू एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर और स्ट्रेस। पीपल लोग, अफराद, ये एक नाउन प्लूरल है। मे बिकम मतलब हो सकते हैं, बन सकते हैं। मे मतलब मुमकिन होना, एक मॉडल वर्ब है। बिकम का मतलब होता है दोस्तों बन जाना, ये एक वर्ब है। अग्रेसिव मतलब जारहाना, हमला आवर, ये एक एडजेक्टिव है। ड्यू टू की वजह से, ये एक प्रेपोजिशन है। एंगर यानी गुस्से की वजह से, नाराजगी की वजह से, एक नाउन है। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं मायूसी को, नाउमीदी को, ये भी एक नाउन है। फियर मतलब खौफ की वजह से, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। स्ट्रेस मतलब जहनी दबाव की वजह से, ये भी दोस्तों एक नाउन है। पीपल में बिकम अग्रेसिव ड्यू टू एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर और स्ट्रेस। लोग गुस्से, मायूसी, खौफ या दबाव की वजह से जारहाना हो सकते हैं, बन सकते हैं। Aggression can appear in many places such as, aggression यानी जारहियत, ये एक नाउन है। can appear मतलब जाहिर हो सकती है। appear का मतलब होता है दोस्तों जाहिर होना, सामने आना, नजर आना। can एक मॉडल वर्ब है, appear एक वर्ब है। in many places मतलब कई जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, ये एक prepositional phrase है। such as जैसा कि, homes, schools, वर्क प्लेसेस और ऑन द रोड। होम्स मतलब घरों में, ये एक नाउन प्लूरल है। स्कूल्स मतलब स्कूलों में, ये भी एक नाउन प्लूरल है, यानी तालीमी इदारों में। वर्क प्लेसेस मतलब दफातर में, काम की जगहों पर, ये एक नाउन प्लूरल है। और या ये कंजक्शन है। ऑन द रोड मतलब रोड पर, सड़क पर या रास्ते में, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। Aggression can appear in many places. जारहियत कई जगहों पर जाहिर हो सकती है। such as जैसा कि, homes, schools, workplaces और on the road यानी जैसा कि घरों में, स्कूलों में, काम की जगहों पर या सड़क पर। While something it shows strength, uncontrolled aggression often leads to conflict, harm and broken relationships. while अगरचे, ये कंजक्शन है। समथिंग
मतलब कुछ सोचते हैं, कुछ समझते हैं, यानी कुछ लोग समझते हैं। सम मतलब कुछ या चंद अफराद, ये एक प्रोनाउन है। थिंक का मतलब होता है समझते हैं, ख्याल करना, ये एक वर्ब है। इट शोज मतलब ये जाहिर करता है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है, शोज एक वर्ब है। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कुवत को, ये एक नाउन है। अनकंट्रोल्ड यानी बेकाबू, बगैर कंट्रोल के, ये एक एडजेक्टिव है। एग्रेशन यानी जारहियत, ये एक नाउन है। ऑफन अक्सर, ये एक एडवर्ब है। लीड्स टू मतलब सबब बनती है, किसी चीज की तरफ ले जा सकती है, किसी चीज की तरफ ले जाती है, एक फ्रेजल वर्ब है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े का या तनाजे की तरफ, ये एक नाउन है। हार्म मतलब नुकसान का, ये भी दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। ब्रोकन रिलेशनशिप कहते हैं दोस्तों टूटे हुए ताल्लुकात का, यानी खत्म शुदा राबते आप कह सकते हैं। ब्रोकन मतलब टूटे हुए, रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात, रिश्ते, राबते, ये एक नाउन फ्रेज है। while something it shows strength, uncontrolled aggression often leads to conflict, harm and broken relationships। अगरचे बाद लोग समझते हैं कि ये ताकत को जाहिर करता है, लेकिन बेकाबू जारहियत अक्सर झगड़े, नुकसान और टूटे हुए ताल्लुकात का बाइस बनती है। It is important to manage aggression with calm thinking, self-control and communication. It is important यानी ये जरूरी है या जरूरी होता है। It एक pronoun है, is एक verb है, important एक adjective है। To manage मतलब काबू पाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक infinitive verb है। Aggression मतलब जारहियत को या जारहियत पर, सख्त रवैये पर, ये एक noun है। With calm विद मतलब के साथ, एक प्रपोजिशन है। काम थिंकिंग यानी पुरसकून सोच के साथ, काम कहते हैं पुरसकून, थिंकिंग यानी सोच को कहते हैं, एक नाउन फ्रेज है। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू पाकर, यानी जब्त नफ्स के साथ, सेल्फ कंट्रोल एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। कम्युनिकेशन यानी और बातचीत के जरिए, राबते के जरिए। कम्युनिकेशन दोस्तों एक नाउन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मैनेज एग्रेशन विद काम थिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। ये जरूरी है कि जारहियत को पुरसकून सोच, जब्त नफ्स यानी खुद पर काबू पाकर और मुअस्सर गुफ्तगू के जरिए काबू में रखा जाए। लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, लर्निंग मतलब सीखना, ये नाउन है आईएनजी फॉर्म के साथ। हाउ टू एक्सप्रेस मतलब कैसे जाहिर करना है, कैसे इजहार करना है, इजहार करने का तरीका, ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। फीलिंग्स मतलब एहसासात का, जज्बात को, ये एक नाउन प्लूरल है। In a respectful way can prevent aggression and build peace. In a respectful way इसका मतलब होता है दोस्तों इज्जत के साथ, यानी मुहज्जब अंदाज में, अच्छे तरीके से, ये एक prepositional phrase है। Can prevent मतलब रोक सकता है, can एक modal verb है। prevent का मतलब होता है दोस्तों बचाना, रोकना, ये एक verb है। aggression यानी जारहियत को, ये एक noun है। एंड और ये कंजक्शन है। बिल्ड पीस यानी अमन कायम कर सकता है। बिल्ड पीस का मतलब होता है अमन कायम करना, सुकून पैदा करना, ये एक वर्ब फ्रेज है। लर्निंग हाउ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे कैन प्रिवेंट एग्रेशन एंड बिल्ड पीस। ये सीखना के जज्बात को इज्जत के साथ कैसे जाहिर किया जाए, जारहियत को रोक सकता है और अमन कायम कर सकता है। कंट्रोलिंग एंगर and understanding others are key to avoiding aggressive behavior and living in harmony. Controlling anger यानी गुस्से पर काबू पाना, कंट्रोलिंग मतलब काबू पाना, कंट्रोल करना, एक नाउन है। एंगर यानी गुस्से पर, नाराजगी पर, ये भी एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, ये एक नाउन है। अदर्स मतलब दूसरों को, ये एक प्रोनाउन है। आर की मतलब कलीद हैं, चाबियां हैं, बुनियाद हैं आप कह सकते हैं। आर एक वर्ब है, की दोस्तों एक नाउन है। टू अवॉइडिंग बचने के लिए, एक इन्फिनेटिव वर्ब है, इज्तनाब करने के लिए। अग्रेसिव मतलब जारिहाना, बिहेवियर यानी रवैये से, अग्रेसिव बिहेवियर यानी जारिहाना रवैये से, सख्त बर्ताव से, एक नाउन फ्रेज है। एंड और लिविंग मतलब जिंदगी गुजारने की। एंड एक कंजक्शन है। लिविंग दोस्तों एक वर्ब है। इन हार्मनी यानी इत्तफाक में, हम आहंगी में, हार्मनी कहते हैं हम आहंगी को, इत्तफाक को, बाहमी आप कह सकते हैं बाहमी एक जैसी सोच को। कंट्रोलिंग एंगर एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स आर की टू अवॉइडिंग एग्रेसिव बिहेवियर एंड लिविंग इन हार्मनी। गुस्से पर काबू पाना और दूसरों को समझना, जारहाना रवैये से बचने और हम आहंगी से जिंदगी गुजारने की बुनियाद हैं। यानी गुस्से को काबू में रखना और दूसरों को समझना, जारहाना रवैये से बचने और पुरअमन जिंदगी गुजारने की चाबियां हैं, कलीद हैं। एग्रेशन दोस्तों सिर्फ वक्ती गुस्सा नहीं, ये एक जहर होता है जो इंसान को अंदर से खा जाता है। अगर हम बेहतर इंसान, दोस्त या शहरी बनना चाहते हैं तो हमें अपने गुस्से और रवैये पर काबू पाना चाहिए।
दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद है ताकि आपकी वोकेबलरी, आपकी रीडिंग प्रैक्टिस, आपकी स्पोकन इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।